तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 प्रैक्टिस सेट 6.1 का। अब फर्स्ट में क्या बोला है कि tan थीटा की वैल्यू 1। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ sin थीटा अपॉन cos थीटा अपॉन sec थीटा प्लस cosec थीटा की वैल्यू पूरा फाइंड आउट करने के लिए बोला है। cosec थीटा की वैल्यू पूरा फाइंड आउट करने के लिए बोला है। तो वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे वो देख लेते हैं पहले। tan थीटा इज इक्वल टू 1 मीन्स इधर हम शॉर्टकट वाला दिमाग लगाएंगे तो tan की जगह पे ऐसा कब होता है कि जिसका वैल्यू 1 होता है। तो tan 45 का वैल्यू 1 होता है। tan में ऐसा कब होता है कि जब वो 1 होता है। तो tan 45 डिग्री में ये 1 होता है। तो थीटा की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं 45 डिग्री। थीटा की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं 45 डिग्री। तो हम थीटा का वैल्यू लिख लेते हैं 45 डिग्री। तो इसी को हम साथ में लेके चलते हैं कि अब हम कैसे निकालेंगे कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा कैसे निकालेंगे। जब हमें थीटा की वैल्यू पता चल गई है तो उसके जगह पे हम क्या जब हमें थीटा की वैल्यू पता चल गई तो हम थीटा की जगह पे 45 डाल देंगे। तो हम पहले क्या निकाल लेते हैं साइन 45 डिग्री। साइन 45 डिग्री का वैल्यू क्या होगा 1/√2। और इसी तरह हम cos थीटा का वैल्यू निकाल लेते हैं। cos 45 डिग्री का वैल्यू निकाल लेते हैं। मैंने आपको बताया था वो बेसिक जो फॉर्मूला था उसे हम कैसे न कैसे करके याद करेंगे। तो उसे आप देख लीजिए एक बार। जैसा हम लोगों ने साइन 45 और cos 45 निकाला उसी तरह हम sec 45 और cosec 45 निकालेंगे। तो sec 45 डिग्री का वैल्यू √2 और cosec 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2। √2 तो हम लिख देते हैं। हमसे क्या पूछा था साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा। तो इसके जगह पे हम लोग ने क्या बोला है कि थीटा की जगह पे हम लोग 45 डिग्री डालेंगे। तो इधर क्या हो जाएगा साइन 45 डिग्री प्लस कॉस 45 डिग्री अपॉन सेक 45 डिग्री प्लस कॉसेक 45 डिग्री। इधर हम लिख लेंगे। तो साइन 45 डिग्री और कॉस 45 डिग्री और सेक 45 और कॉसेक 45 का वैल्यू हम पुट कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा 1/√2 प्लस 1/√2 और अपॉन √2 प्लस √2। तब देखते हैं अब आगे क्या होगा। ये देखिए डेरिवेटिव ये दोनों का नीचे का सेम है। ये दोनों का डेरिवेटिव नीचे सेम है। तो 1 प्लस इधर क्या हो जाएगा 1 + 1 अपॉन √2 डेरिवेटिव ऑफ 2√2। 2√2 कैसे हुआ इधर 1√2 इधर 1√2। जब ये दोनों को मैंने जोड़ा तो 2√2 हो जाता है। इसी तरह हम आगे चलते हैं। तो ये दोनों जोड़ के क्या हो जाएगा 2 और √2 अपॉन 2√2। तो अब इसके बाद हम इसको कट करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 मिनट।
2√2 डिवाइड बाई 2√2 दिया है। तो अब इसको हम कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 मिनट, हम इधर कर लेते हैं। जो आपका 2√2 दिया है ये डिवाइड में है, तो इसे हम मल्टीप्लाई में करेंगे तो 1/2√2 हो जाएगा। तो ये 2/2 इंटू 2 में हो जाएगा 2/4 1 2। तो वैल्यू ऑफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन सेक थीटा प्लस कॉस सेक थीटा का वैल्यू 1/2 होता है। 1/2 इधर आप आंसर देख सकते हैं। अब हम पहुंच चुके हैं प्रैक्टिस सेट 6.1 के क्वेश्चन नंबर 6 के फर्स्ट पे। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, प्रूफ करने के लिए बोला है, यानी कि प्रूफ में क्या बोला है कि साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू सेक थीटा प्रूफ करना है। यानी कि इसको सॉल्व करके हमें ये लेकर आना है या इसको सॉल्व करके हमें ये लेकर आना है। तो हम चाहे इसको सॉल्व करें तो ये लेकर आए या इसको सॉल्व करें तब पर भी ये आना चाहिए। तो चलिए हम पहले करते हैं। तो इधर हम लिखेंगे LHS। LHS मीन्स राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में क्या दिया है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग जैसे नंबर्स में मल्टीप्लाई करते थे। तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा का 1 में मल्टीप्लाई होगा तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा होगा तो क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा होगा। और जब हम कॉस थीटा इंटू 1 करेंगे तो क्या होगा, कॉस थीटा ही होगा। जब इसको हम ध्यान से देखेंगे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है, 1 होता है, और नीचे कॉस थीटा बचेगा। कैसे, वो हम इधर देख लेते हैं। हमने पढ़ा है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। इसके लिए हम इसके जगह पे क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। और 1 कॉस थीटा को क्या लिख देंगे, सेक थीटा। अब इसे हम सेक थीटा कैसे लिखेंगे, क्योंकि सेक थीटा जो होता है वो 1 कॉस के उल्टा होता है। तो इसके लिए हम इसको क्या लिख देंगे, सेक थीटा लिख देंगे। तो ये हमारा प्रूफ हो गया राइट हैंड साइड। तो हम क्वेश्चन नंबर सेकंड पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या प्रूफ करने के लिए बोला है कि कॉस स्क्वायर थीटा ब्रैकेट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये इतना हमको सॉल्व करके 1 लेकर आना है, या 1 को सॉल्व करके हमको ये लेकर आना है। तो हम राइट हैंड साइड से करेंगे, राइट हैंड साइड से इजीली हो जाता है। सॉरी, लेफ्ट हैंड साइड से करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या दिया है पहले वो लिख लेते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा ब्रैकेट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये हमें दिया है। तो कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, कुछ नहीं लिखेंगे, हम इसको कॉस स्क्वायर थीटा ही रखते हैं। और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, इंटू सेक स्क्वायर थीटा। ये हम कैसे लिखेंगे, हम इतना जानते हैं कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा के बराबर। ये हमने फॉर्मूले में पढ़ा है। तो
कॉस स्क्वायर थीटा किसके उल्टा होता है? 1/sec के, या sec को हम कॉस के उल्टा बता सकते हैं, तो हम sec को ही बता देते हैं। कॉस स्क्वायर थीटा ये क्या हो जाएगा? 1/cos स्क्वायर थीटा। जो ये cos स्क्वायर थीटा कट जाएगा तो क्या बचेगा? 1। तो ये हमारा राइट हैंड साइड प्रूफ हो गया। तो इसी के साथ अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, 6 का 3rd। तो अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 का 3rd। तो उसमें क्या बोला है कि √1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा इक्वल टू सेक थीटा माइनस टेन थीटा प्रूफ करने के लिए बोला है। तो इसे हम कैसे प्रूफ करेंगे? पहले तो हम लेफ्ट हैंड साइड देख लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में क्या दिया है? 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा। इसे हम थोड़ा डार्क कर लेते हैं। तो ये चीज़ हमें दिया हुआ है। तो 1 माइनस जो साइन थीटा दिया है, 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा, तो जो हमारा नीचे वाला डेरिवेटिव है उसको हम साइन चेंज करके बोथ साइड मल्टीप्लाई कर देंगे। चलो करके देखते हैं। जो इसको तो हम ऐसे ही रख देते हैं। अब जो नीचे वाला है 1 प्लस साइन थीटा, इसका जो साइन है इसका उल्टा क्या होता है? माइनस होता है। तो मैं क्या करता हूँ, इसके जगह पे 1 माइनस साइन थीटा नीचे ऊपर दोनों मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ये रूट के अंदर होगा, इतना हम ध्यान में रखेंगे। हाँ, तो उसके बाद आगे हम चलते हैं। बहुत इजी है, बहुत ही ज़्यादा ये इजी है, और ये सबसे ज़्यादा मार्क्स का आता है, तो इसे ध्यान से देखना। हाँ, तो ये रूट के अंदर ये अभी रहेगा। जब ये एक दूसरे से मल्टीप्लाई होंगे तो क्या हो जाएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, और अपॉन क्या हो जाएगा? 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, तो ये क्या हो जाएगा? 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। किस फॉर्मूले से होगा ये हम लोग जानते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले से ए माइनस बी और इंटू ए प्लस बी के फॉर्मूले से ये प्रूफ होगा। ए माइनस बी और ए प्लस बी दोनों के फॉर्म में दिया था, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो उसको मैंने क्या किया? ए स्क्वायर और बी स्क्वायर के फॉर्म में लिख दिया। तो ये हमारा ए है, ये हमारा बी है। उसी तरह ये सेम मैंने किया। समझ गए आप लोग? अब हम नेक्स्ट चलते हैं। ये जो है हमारा एज इट इज लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा नहीं, एक मिनट इरेज कर देता हूँ। साइन स्क्वायर थीटा नहीं होगा, ये कुछ ज़्यादा ही डार्क हो गया। ये ऊपर स्क्वायर नहीं रहेगा, सिर्फ साइन थीटा रहेगा। सिर्फ साइन थीटा ही रहने वाला है, और नीचे क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा इधर कैसे आने वाला है मैं आपको इजीली बताता हूँ। जो हमारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 था, तो क्या ये जो हमारा साइन स्क्वायर थीटा ये उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा
इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे मैंने क्या लिख दिया, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे मैंने क्या लिख दिया, कॉस स्क्वायर थीटा। तो अब हम नेक्स्ट चलते हैं। जब इसको हम रूट से बाहर निकालेंगे तो क्या ये जो स्क्वायर है ये हट जाएगा, कट जाएगा इससे। तो ये क्या बचेगा, 1 माइनस साइन थीटा अपॉन ये, और ये कट जाएगा तो कॉस थीटा। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, कॉस थीटा एक बार इसके साथ दे देंगे और कॉस थीटा एक बार इसके साथ दे देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा, 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। 1 अपॉन कॉस थीटा किसके उल्टा होता है, सेक थीटा के उल्टा होता है। माइनस का माइनस, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा। इधर हम बाजू में रीजन दे सकते हैं। इधर जो सेक थीटा होता है वो 1 अपॉन कॉस के उल्टा होता है, और जो टेन थीटा होता है वो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है। समझ गए। तो बस आज के लिए इतना ही काफ़ी है, क्योंकि मैं थोड़ा थोड़ा लेक्चर इसलिए लेते रहता हूँ। हर दिन 4-4 क्वेश्चन कराते रहूँगा, जिससे आपको सिंपली समझ में आते रहे। अगर मैं बड़ा बड़ा वीडियो बनाऊँगा इससे क्या होगा, आप पर प्रेशर बनेगा। तो छोटा छोटा थोड़ा थोड़ा हम कर। सो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 का फोर्थ। तो क्वेश्चन नंबर 6 के फोर्थ में क्या दिया है कि फर्स्ट ब्रैकेट में सेक थीटा माइनस कॉस थीटा ब्रैकेट क्लोज, सेकेंड ब्रैकेट कॉट थीटा प्लस टेन थीटा ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू टेन थीटा इंटू सेक थीटा। तो इधर क्या बोला है कि जो सेक थीटा माइनस कॉस थीटा है और कॉट थीटा प्लस साइन टेन थीटा है, उसको हमको क्या प्रूफ करना है, टेन थीटा इंटू इंटू सेक। तो हम प्रूफ करते हैं। पहले हम क्या करते हैं कि जो इस साइड दिया है, हाँ, वो इस साइड के जैसा हो, और जो इस साइड दिया है वो इस साइड के जैसा हो। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, सेक थीटा को हमें कॉस थीटा जैसा बनाना पड़ेगा, और कॉट थीटा का जो वैल्यू रहे और टेन थीटा का वैल्यू रहे सेम रहना चाहिए। तो सेक थीटा का उल्टा क्या होता है, 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा। तो देखिए ये जो कॉस थीटा है, कॉस थीटा दोनों साइड सेम आया। कॉट थीटा का वैल्यू क्या होता है, कॉट थीटा का वैल्यू क्या होता है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, प्लस का प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये टेन थीटा का वैल्यू होता है। इधर आप लिख दीजिएगा याद से, लेफ्ट हैंड साइड। तो जिस भी फॉर्मूले से हुआ है उधर इधर ब्रैकेट में करके लिख दो, सेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा, और टेन थीटा का फॉर्मूला यूज हुआ है। टेन थीटा का कौन सा फॉर्मूला यूज हुआ है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और कॉट थीटा का कौन सा फॉर्मूला यूज हुआ है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा का फॉर्मूला यूज हुआ है। तो इसको हम क्या करेंगे, अब जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई। इसमें भी सेम क्रॉस मल्टीप्लाई। जब ये और ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस का माइनस, कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा मल्टीप्लाई होगा तो कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू 1 1 कॉस थीटा, ब्रैकेट मीन्स मल्टीप्लाई, कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन
थीटा इंटू कॉस थीटा, ब्रैकेट क्लोज्ड। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये फर्स्ट ब्रैकेट में होगा। और सेकंड ब्रैकेट में क्या होगा? 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये 1 कैसे होगा आप लोगों को पता ही होगा, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो इधर हम रीजन दे देते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। साइन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? साइन थीटा इंटू साइन थीटा, स्क्वायर का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई बाय 2 टाइम। तो साइन थीटा इंटू साइन थीटा कॉस थीटा और साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। साइन थीटा कट गया, अपॉन में था, तो अब क्या हो जाएगा? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू 1 अपॉन कॉस थीटा। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है? टेन थीटा होता है। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है? टेन थीटा होता है। और 1 अपॉन कॉस थीटा क्या होता है? सेक थीटा होता है। तो अब हम क्या लिख देंगे? राइट हैंड साइड प्रूफ। इसका रीजन लिखना है तो आप इधर लिख सकते हैं, टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। और सेक का क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन कॉस थीटा। सॉल्व। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 6 का फिफ्थ वाला सॉल्व करने के लिए जा रहे हैं। तो उसमें क्या बोला है? एक मिनट। कॉट थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू कॉसेक थीटा इंटू सेक थीटा प्रूफ करने के लिए बोला है। इंटू सेक थीटा प्रूफ करने के लिए बोला, तो हम सेम लेफ्ट हैंड साइड। तो अब हम क्या करेंगे कि जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड वाला है कॉट थीटा प्लस टेन थीटा, जो इस साइड का वैल्यू आए और इस साइड का वैल्यू आए, कुछ सेम ही रहना चाहिए, भले से ऊपर नीचे रहे, सेम रहना चाहिए बस। तो कॉट थीटा का वैल्यू क्या हो जाता है? कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और टेन थीटा का साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। कैसे होगा वो इधर आप रीजन लिख लीजिए। टेन थीटा का वैल्यू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा और कॉट थीटा का वैल्यू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो अब क्या करेंगे? हम क्रॉस मल्टीप्लाई हम कर देंगे। तो साइन थीटा इंटू साइन थीटा क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस का प्लस, कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा, और साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? 1, और साइन थीटा इंटू कॉस थीटा एज इट इज। इधर आप रीजन चाहे तो रीजन लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है।
अब एक हम लोग साइन के साथ देंगे और एक कॉस के साथ देंगे, तो क्या हो जाएगा 1/sin थीटा इंटू 1/cos थीटा। तो 1/sin क्या होता है, cosec थीटा इंटू 1/cos क्या होता है sec थीटा। तो इधर हम रीजन लिख लेंगे। रीजन क्या लिखेंगे, जो 1/sin थीटा है उसे हम लोग ने cosec थीटा के बना दिया, और जो 1/cos थीटा है उसे हम लोग ने sec थीटा लिखा है। रीजन हो गया। मैं इधर लाइन पे नहीं लिखा हूँ तो क्या हुआ, आपको एज इट इज का एज इट इज लाइन पे लिखाना होगा। लाइन से बाहर नहीं जाना चाहिए।